सीईओ ने पहली बार निगरानी की जांच ताकि यह देखा जा सके कि कोई कर्मचारी काम में ढिलाई बरत रहा है या नहीं। अप्रत्याशित रूप से उसे पहली नजर में ही एक महिला से प्यार हो गया जो काम में ढिलाई बरतती हुई पकड़ी गई थी। यहाँ तक कि उसके मन में उसे छुपाने और उसे अपने पास ही रखने की रोगात्मक इच्छा भी विकसित हो गई। उसका जुनून उसके परिवार में एक अत्यंत दुर्लभ वंशानुगत बीमारी से उपजा था, एक ऐसी स्थिति जिसके कारण उसे अपने प्रेमी को नियंत्रित करने की अत्यधिक आवश्यकता होती थी। जब वह छोटा था तो उसके पिता उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे, इतना कि उन्होंने उसे किसी भी कीमत पर एक विशाल विला में कैद कर रखा था। लेकिन उसकी माँ नियंत्रण बर्दाश्त नहीं कर सकी और भागने की कोशिश करते समय एक कार दुर्घटना में दुखद रूप से मर गई। अब सीईओ बड़ा हो चुका था, जब भी वह किसी दूसरे आदमी को उसके पास आते देखता तो उसके अंदर का जुनून जाग उठता। इसलिए उसने उसे एक पल के लिए देखने के लिए चाय लाने का बहाना बनाया। अप्रत्याशित रूप से उस दिन जब उसने अपने सहायक को चाय लाने के लिए कहा तो एक षड्यंत्रकारी महिला ने यह दृश्य देखा। षड्यंत्रकारी महिला ने उसे चेतावनी दी कि वह सीईओ के इस तरह करीब आने का सपना न देखे, अन्यथा उसका रोगात्मक अधिकार अंततः उसे नष्ट कर देगा। उसे नहीं पता था कि वह महिला सीईओ से जबरन प्यार पाने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि वह एक मिशन के साथ इस दुनिया में आई थी। असल में उसके पिछले जीवन में सीईओ को उस महिला से प्यार हो गया था ताकि वह अपनी शादी से भाग न सके। उसने उसे एक बड़े लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और उसकी माँ के मेडिकल खर्च का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए किया। इस वजह से आजादी पसंद करने वाली षड्यंत्रकारी महिला ने उसे पागल कहकर शाप दे दिया। उसने उसे धोखा भी दिया और उसकी कंपनी को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण अंत में सीईओ को उसे बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी। उनके आपसी विनाश ने दुनिया के पतन का कारण बना। इस प्रकार महिला दुनिया को बरकरार रखने के बजाय सीईओ को अपने प्यार में डालने के लिए आई। अपने अतीत की परछाइयों से बचने के लिए पुनर्जन्म लेने वाली षड्यंत्रकारी महिला बिना किसी हिचकिचाहट के चाय देने के काम से इनकार कर दिया। यह देखकर महिला ने उत्सुकता से स्वेच्छा से काम किया। उसके बेहतरीन चाय बनाने के कौशल ने सीईओ को सफलतापूर्वक उसकी याद दिला दी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे सचिव टीम में स्थानांतरित कर दिया ताकि वह कभी भी उसके लिए चाय बना सके। लेकिन महिला को इसका कोई अंदाजा नहीं था, वह पहले से ही उसके द्वारा चिह्नित थी। काम के बाद सीईओ ने असामान्य रूप से अपनी निजी लिफ्ट नहीं ली। षड्यंत्रकारी महिला ने गलती से सोचा कि वह उसका पीछा कर रहा है और घबराहट में भाग गई, लेकिन लिफ्ट में सीधे महिला से टकरा गई। वे बहुत करीब खड़े थे और सीईओ ने अस्वीकृति का कोई संकेत नहीं दिखाया। तब से वह उस पर चाय की खुशबू का पूरी तरह से आदी हो गया। चुपके से उसकी हर हरकत पर नजर रखता था। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा पुरुष उसका पीछा करने लगे, सीईओ की अधिकार भावना नियंत्रण से बाहर हो गई। उसने उसे शादी का अनुबंध थमा दिया। उसने कहा अगर वह उससे शादी करेगी तो 1 साल बाद उसे 1 अरब मिलेंगे, 2 साल बाद 5 अरब और 5 साल बाद कंपनी के 5% शेयर। उस पल सीईओ के दिमाग में कि पिछली जिंदगी की यादें कौन थी। उसने षड्यंत्रकारी महिला की गुस्से भरी दहाड़ सुनी कि पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। याद आते ही वह घबरा गया। उसे डर था कि वह उसके अपमानजनक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी, लेकिन महिला ने बिना कुछ सोचे समझे अपना नाम लिख दिया। फिर भी सीईओ गहरे आत्मसंदेह में पड़ गया। उसे डर था कि वह पैसे के लिए रुकी थी, फिर भी उसकी कोमल गर्मजोशी ने उसके बचाव को पूरी तरह से तोड़ दिया। पहली बार उसे सच्चे प्यार की गर्माहट का एहसास हुआ। अपराध बोध से अभिभूत होकर उसने उसके लिए एक भव्य प्रपोजल समारोह आयोजित करने का फैसला किया। इस बीच सीईओ के फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना वह षड्यंत्रकारी महिला एक उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंट में कदम भी नहीं रख सकती थी। जब अंततः उसे अपने प्रियतम के लिए हीरे की अंगूठी खरीदने का प्रस्ताव मिला तो उसने दयनीय रूप से छोटी हीरे की अंगूठी देखी। उसे वह अंगूठी याद आ गई जो सीईओ ने उसे पिछले जन्म में दी, जो उससे 10 गुना बड़ी थी। उसके दिल में एक गहरी क्षति की भावना उमड़ पड़ी। तभी उसे अपने बारे में एक फोन आया।